भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। पिछले कई दिनों से सिंधु जल पर रोना पीटना मचाने वाले पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बार सीधा और साफ जवाब दे दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सिंधु जल समझौते पर कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी साफ थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत उस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें दुश्मन देश की जमीन को हमारी नदियों का पानी सींचता है, जबकि भारत के किसान प्यासे रह जाते हैं। भारत ने दो टूक साफ किया कि भारत किसी भी कीमत पर सिंधु जल का गलत इस्तेमाल होने नहीं देगा और अपने दुश्मन का पेट नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने सिंधु जल समझौते को एकतरफा और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये 7 दशकों से भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाता रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत की नदियों का पानी अब केवल भारत और उसके किसानों के काम आएगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ किया कि सिंधु जल समझौते की मौजूदा शर्तों की फिर से समीक्षा की जाएगी ताकि इसे देश हित और किसानों के हित में फिर से परिभाषित किया जा सके। यानी पाकिस्तान जिस एजेंडे पर लगातार अब तक चलता आया उसे बैठे बिठाए भारत उसकी प्यास बुझाने नहीं देगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है, खास तौर पर तब जब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और देश के बाकी कई और नेता लगातार सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत अब किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी या आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी देकर कहा है कि भारत हर तरीके का निर्णायक फैसला दुश्मन के खिलाफ लेता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।